आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 18वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 17 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। उनके पीछे गिन्नी खड़ी थी, जो उस वक्त उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। जब उसने यह सुना कि पुलकित चहक को पसंद करता है तो उसकी तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वह भरी आंखें लिए वहाँ से चली गई। इस पर उन दोनों की नज़र नहीं पड़ पाई थी। उसके बाद पुलकित ने आगे कहा, नहीं कुणाल, ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू मेरी छोड़, अपनी बता। तेरा तो माइंडसेट कब से क्लियर है गिन्नी को लेकर। तो फिर गिन्नी को कब प्रपोज कर रहा है? भाई मेरे भाई, मैं गिन्नी को नहीं, रिया को प्रपोज करने वाला हूँ। क्या कह रहा है? यह सब कब हुआ? पता नहीं भाई कब और कैसे हुआ, पर फिलहाल मुझे यह पता चल चुका है कि गिन्नी सिर्फ मेरा अट्रैक्शन थी। पसंद तो मैं रिया को ही करता हूँ, और यह मुझे उस दिन रियलाइज हुआ जिस दिन वह मेरे घर आई थी। अरे चल बढ़िया है, तो फिर देर किस बात की है? करते जल्दी से प्रपोज। इधर मीरा कॉरिडोर से गुजर रही थी, तभी उसने रिया को फ़ोन पर बात करते हुए देखा। रिया ने एकदम घबराकर कहा, क्या भैया का एक्सीडेंट हो गया है? यह सुनते ही मीरा की सांस अटक गई और वह भागती हुई उसके पास आई और बोली, रिया क्या हुआ प्रशांत को? रिया ने रोते हुए कहा, मिस, भैया का एक्सीडेंट हो गया है। मीरा ने आगे कहा, क्या? कहाँ है प्रशांत इस टाइम? वह भैया इस टाइम हॉस्पिटल में है। दूर बैठे कुणाल की नज़र जब रिया पर गई और उसको रोते हुए देखा तो भागकर उसके पास आया। पुलकित भी उसके पीछे पीछे आ गया था। कुणाल ने रिया से कहा, तुम रो क्यों रही हो? रिया ने रोते हुए प्रशांत के एक्सीडेंट की बात उन दोनों को बताई। कुणाल ने कहा, फिर जल्दी चलो उनके पास, मैं गाड़ी पार्किंग से निकालता हूँ। कुणाल उन सबको गाड़ी में बैठाने के बाद हॉस्पिटल आ पहुंचा। बाहर रिसेप्शन पर पूछने पर उनको प्रशांत का रूम नंबर का पता चल गया और वह भागते हुए प्रशांत के रूम तक पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां नर्स बेड पर लेटे हुए प्रशांत के चेहरे पर सफ़ेद चादर ओढ़ा रही थी। मीरा ने रोते हुए नर्स से पूछा, सिस्टर आप यह क्या कर रही हो? प्रशांत कहाँ है? उसकी कैसी तबीयत है अब? नर्स ने जवाब दिया, सॉरी, ही इज नो मोर। यह सुनकर मीरा जोर जोर से रोने लगी। रिया ने रोते हुए मीरा को संभाला। मीरा प्रशांत के पास आई और उसके मुंह से चादर हटाकर कहा, प्रशांत, तुम मुझे अकेला छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। क्या यही था तुम्हारा प्यार? यही था तुम्हारा इकरार? तुम तो मेरे लिए जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार थे, फिर क्यों आज ऐसे मुझे छोड़कर चले गए? प्रशांत, एक बार तो सोचा होता मैं कैसे जीऊँगी तुम्हारे बिना। मुझसे तुम ही नहीं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी किसी ने कहा, सच? यह सुनकर मीरा ने आवाज की ओर देखा। उसके बाद मीरा ने बदहवासी से उसके हाथ पैर माथे को छूते हुए कहा, प्रशांत, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? एक मिनट, तुम जिंदा हो? हाँ मीरा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। मीरा ने प्रशांत को छूकर देखते हुए कहा, सच में? फिर यह एक्सीडेंट और यह क्या था? यह सब तो हम सबका प्लान था, आपसे आपकी मन की बात निकलवाने का। पीछे से आती हुई चहक ने कहा। मीरा ने हैरानी से कहा, प्लान? हाँ प्लान। आज प्रशांत जी सुबह से काफ़ी उदास बैठे हुए थे, बल्कि आज ही नहीं, यह तो काफ़ी दिनों से यूं ही उदास थे। और इनकी उदासी का रीज़न मैं अच्छे से जानती थी, क्योंकि जिस दिन कॉलेज में ड्रामा कंपटीशन था उस दिन मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी। उसके बाद मैंने प्रशांत जी को उदास देखा तो मैंने सोच लिया कि मैं इन्हें और ऐसे उदास नहीं रहने दूंगी, और मैं जाकर प्रशांत जी और आपकी सारी बातें पुलकित, रिया, कुणाल को बता दी। इसके बाद हम सब ने यह प्लान बना लिया और रिया ने भी प्रशांत जी को मनाकर हमारे प्लान में शामिल कर लिया। रिया ने जानबूझकर ही आपके सामने एक्सीडेंट वाली बात बोली थी, क्योंकि हम सब आपका रिएक्शन देखना चाहते थे। अभी हमने आपका रिएक्शन देखा तो हमें यह पता चला कि आप भी प्रशांत जी को उतना ही प्यार करती हो जितना यह आपको करते हैं। कुणाल के फ्रेंड के पापा इस मेडिकल के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, तो हमने उनके साथ मिलकर आगे इस प्लान पर काम किया और नतीजा अब आपके सामने है। उसके बाद प्रशांत ने आगे कहा, तुम सबका बहुत बड़ा थैंक यू। जो मैं 3 सालों में नहीं कर पाया वह तुमने कुछ मिनटों में ही करके दिखा दिया। आज मुझे पता चल गया है कि मैं जितना प्यार मीरा से करता हूँ यह भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। कहने को तो तुम सब मेरे स्टूडेंट हो, पर मेरे दोस्त से कम नहीं हो। तभी मीरा ने गीली आंखों से कहा, प्रशांत, यह सब तो बच्चे हैं, पर तुम भी इन बच्चों के मजाक में शामिल हो गए। तुमसे यह तो उम्मीद नहीं थी।
तुम्हें पता है यह कितना घटिया मजाक था? और तुम्हें क्या लगता है बस यह बोल देने से कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें पता है मैं तुमसे इतने सालों से क्यों मना करती आई हूँ। इसकी वजह है तुम्हारे पापा। यह सुनकर प्रशांत और रिया ने एक साथ कहा, क्या पापा? हाँ प्रशांत, तुम्हारे पापा। कॉलेज के दिन में तुम्हारे पापा ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था और बाद में उसी दिन उन्होंने आकर मुझे चेतावनी भी दी थी कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, क्योंकि वह मुझे कभी अपने घर की बहू कबूल नहीं करेंगे और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे लिए अपने पापा से लड़ो। और तुम यह बात मुझे अभी बता रही हो मीरा? तुम्हें यह बात तो मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। प्रशांत, अगर मैं पहले बता देती तो क्या होता? तुम मेरे लिए अपने पापा से दूर हो जाते। पर मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा घर टूटे। यह बात शायद तुम्हें आज समझ नहीं आएगी, पर मुझे अच्छे से पता है अपनों की बहुत ज़रूरत होती है हमें हर कदम पर अपनी लाइफ में, और मैं तुमसे यह सारे रिश्ते नहीं छीन सकती। कहते हुए मीरा रोने लगी। प्रशांत ने मीरा के पास आकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मीरा तुम रो मत, पापा से मैं बात करूँगा। नहीं प्रशांत, मीरा तुम टेंशन मत लो, पापा को मैं समझा दूंगा। आखिर मैं उनका बेटा हूँ, वह मेरी बात ज़रूर मानेंगे जब मैं उन्हें समझाऊंगा। हाँ मिस, भैया सही कह रहे हैं, पापा को समझाने में मैं भी इनकी मदद करूँगी। हाँ मिस मीरा, हम सब आपके साथ हैं। पुलकित ने मीरा को हौसला बढ़ाने के लिए कहा। तभी चहक ने कहा, प्रशांत जी, आप अपने घर जाकर अपने पापा से बात करो। अगर वह ऐसे नहीं मानेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। तभी कुणाल ने कहा, कैसे नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे, आखिर पापा हैं वह। ऑल द बेस्ट प्रशांत। प्रशांत और रिया अपने घर आ गए और बाकी सब अपने अपने घर चले गए। मिस्टर वर्मा बाहर लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनकी नज़र प्रशांत और रिया पर गई तो बोले, आज यह दोनों भाई बहन का जोड़ा एक साथ कहाँ से आ रहा है? तभी मिसेज वर्मा भी मिस्टर वर्मा के लिए चाय लेकर वहाँ आ गई। प्रशांत ने कहा, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। आज लाट साहब को अपने बाप से बात करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? सारे काम तो तुम खुद ही कर लेते हो। पापा, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनमें बड़ों की सहमति जरूरी होती है। चलो तुम्हें इस बात का तो पता है। हाँ तो बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? पापा, मैं और मीरा एक दूसरे को पसंद करते हैं और अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं। यह मीरा वही लड़की है ना, तुम्हारे कॉलेज वाली फ्रेंड? उस लड़की की इतनी हिम्मत कि वह मेरे बेटे से शादी करने के सपने देखे। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसे मैंने मना किया था कि वह तुमसे दूर रहे, पर उसके दिमाग में यह बात शायद ठीक से घुसी नहीं, तो मुझे ही सही से समझानी पड़ेगी। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर क्या कमी है मीरा में? न्यूज़पेपर को साइड में रखते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए मिस्टर वर्मा बोले, देखा किरण तुमने, क्या दिन आ गया है। हमारा बेटा आज हमारी ही आंखों में आंखें डाले खड़ा है। जो कभी आज तक सामने भी नहीं आया था, वह भी किसके लिए? उस लड़की के लिए। ऐसा क्या है उसमें जो उसे चंद दिनों का रिश्ता हमारे सालों के रिश्ते पर भारी हो चला है? जरूर काला जादू किया होगा उसने इस पर, तभी तो लाट साहब ने उसके लिए अपना कैरियर दांव पर लगाया। जादू उसने नहीं किया है, लगता है आपने ही अपनी आंखें बंद कर ली है। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या यह कहूँ कि आप देखना ही नहीं चाहते हैं मेरी खुशी। सही है बेटा, मैं भला क्यों तुम्हारी खुशी देखूंगा? लगता ही कौन हूँ अब तुम्हारा। अब तो सब तुम्हारे लिए वही है। मुझे सब कहते थे आजकल के बच्चों को कुछ डर भर ही नहीं है, जो 4 दिन की मुलाकात को प्यार समझ बैठते हैं, फिर न इन्हें जात दिखती है न बिरादरी। माँ बाप का नाम मिट्टी में मिला देते हैं। पर पता है, जब मुझे कोई ऐसा कहता था ना, तो उसे मैं छाती ठोक कर कहता हूँ, करते होंगे आजकल के बच्चे, पर मेरे नहीं। मेरे बच्चे मेरी बात कभी टाल ही नहीं सकते। पर यह देखो, आज मेरा यह गुरूर भी टूट गया। पापा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। बड़ी तरफदारी कर रहे हो ना तुम उसकी। वह इस घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है। शी इज जस्ट अ मिडिल क्लास। प्रशांत एकदम से चिल्लाते हुए, पापा एक शब्द और नहीं। अभी तक तो मैं चुप था, और शायद अब मैं अपनी सारी मर्यादा ना भूल जाऊं। आप खुद को समझते क्या हैं? आप कहते हैं कि मीरा इस घर के लायक नहीं है। अरे लायक तो आप नहीं हैं कि वह इस घर में आए। जानते हैं, मैं कब से उसे मनाने में लगा था, पर वह पागल आपका मान रखते हुए आपकी बात को पत्थर की लकीर समझकर मुझसे कब का दूर हो चुकी थी। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वह आपको खुश देख सके, हमारे परिवार को एक देख सके। वही दूसरी तरफ आप हो
क्या कहा आपने? वह एक मिडिल क्लास। मिस्टर वर्मा उसकी बात को काटते हुए तपाक से बोले। हाँ, सही कहा है। कमी उसमें नहीं, उसकी मिडिल क्लास में है। उसके परिवार की हैसियत मेरे परिवार के सामने कुछ भी नहीं है। हैसियत की बात कर रहे हैं आप पापा? आप यह बताइए, पैसे की क्या कमी है हमारे पास? क्या आपके लिए पैसा ही सब कुछ है? अपने बच्चे की खुशी कुछ भी नहीं है। आप हमेशा से अपनी चलाते आए हो, पर आज नहीं। आपको समझना ही पड़ेगा कि मेरी खुशी मीरा है। यह सुनकर मिस्टर वर्मा ने कहा, देखा किरण, कितना बड़ा बन गया है तुम्हारा लाडला कि आज एक लड़की के लिए अपने बाप से जुबान लड़ा रहा है। मिसेज वर्मा ने कहा, प्रशांत चुप रहो। तुम्हारे पापा अगर तुम्हारे लिए कुछ कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। माँ, यह बात आप कह रही हैं जो सब जानती हैं। आप तो जानती है ना कि यह वही हैं जिनको हमेशा पैसे कमाने का फितूर चढ़ा रहता है। अपने बिजनेस में इतने बिजी रहते हैं कि इन्होंने कभी अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया, और अगर कभी गलती से ध्यान दे भी दिया तो हमेशा अपने ही फैसले इन पर थोपते रहते हैं, जैसे हमारा तो कोई मन ही नहीं है। प्रशांत, हमेशा तुम्हें ही मुझसे शिकायत होती है। रिया को देखा है तुमने कभी कोई शिकायत करते हुए? पापा, आप रिया की बात ना ही करें तो ही ठीक रहेगा। क्यों? रिया भी तो मेरी बेटी है। इसने तो कभी मुझसे नहीं कहा कि मैं अपनी मर्जी इस पर थोपता रहता हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आप जानते नहीं हैं, आप जिसे अभी अपनी बेटी कह रहे हैं, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वह किस दर्द से गुजर रही है। कुछ पता भी है आपको? माँ, आप तो सब जानती हैं, बताती क्यों नहीं इनको? रिया ने रोते हुए कहा। नहीं भैया, नहीं। मिसेज वर्मा ने कहा, प्रशांत चुप हो जाओ और फौरन अपने रूम में चले जाओ। नहीं माँ, अब बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं रहूँगा। आज इनको भी तो पता चले कि इनके बच्चे कैसे तिल तिल कर मर रहे हैं। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? आपने कुछ किया ही तो नहीं पापा, इसी बात का तो अफसोस है। आपको पता है, रिया पिछले 1 साल से ब्लड कैंसर से जूझ रही है। आप कहते हैं ना, इसे आपसे कोई शिकायत नहीं होती। इसे होगी भी कहाँ? अब इसके पास समय ही कितना है कि यह आपसे बहस करे। इसे अपने ही दर्द से फुर्सत नहीं है। यह सुनकर मिस्टर वर्मा ने प्रशांत को जोरदार थप्पड़ मारा और आवाज़ तेज करते हुए कहा, तुम क्या पागल हो? क्या बकवास कर रहे हो? अपनी बात सही साबित करने के लिए अपनी ही बहन को? प्रशांत आंखों में आंसू लिए निष्ठुर भाव से बोलता गया, पापा, काश यह सब कुछ झूठ होता। सुनने में बेशक कड़वा है, पर अब यही सच है जिसे मुकरा नहीं जा सकता है। आप ऐसे ही अपने फैसले अपने बच्चों पर थोपते रहो। आपके बच्चे ऐसे ही एक एक करके मर जाएंगे। फिर चला लेना इस चार दीवारी पर अपनी हुकूमत। यह सुनकर मिस्टर वर्मा ने मिसेज वर्मा की तरफ देखा। मिसेज वर्मा ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया, जिसे देखकर मिस्टर वर्मा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वह गिरने ही वाले थे कि तभी रिया ने पीछे से आकर उन्हें संभाला। उन्होंने रिया को देखकर कहा, बेटा, क्या मैं सच में इतना बुरा बाप हूँ जो तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि अपनी तकलीफ मुझे बता सको? तुम इतने दर्द से गुजरती रही, पर मुझे कानो कान किसी ने भी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। रिया, नहीं पापा, मैं आपको कभी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। जितना मुश्किल मेरे लिए यह सब था, उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए होता। जानती हूँ मैं आपके कलेजे का टुकड़ा हूँ। इसलिए मैंने ही सबसे आपको यह बात बताने के लिए मना किया था और खुद अकेले इस दर्द को और मेरे फैसले को झेलती रही। सच्ची कह रहा है प्रशांत, मैं बहुत बुरा बाप हूँ जो अपने बच्चों की तकलीफ तक नहीं देख पाया। कहकर मिस्टर वर्मा रोने लगे। उनको ऐसे रोते हुए देखकर प्रशांत और रिया भी उनके गले लग गए। प्रशांत बोला, पापा, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैंने आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे, पर आज मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए। यह सुनकर मिस्टर वर्मा ने प्रशांत और रिया को गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मैं ही गलत था जो अपने बच्चे की खुशियों को गला घोट रहा था, और मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम दोनों यही चाहते हो ना कि मीरा इस घर की बहू बने, तो वह इस घर की बहू बनेगी। मैं ही आज मीरा के घर रिश्ता लेकर जाऊंगा। प्रशांत ने खुशी से कहा, सच पापा, यह आप ही कह रहे हो ना? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? प्रशांत की माँ ने उसके कान खींचते हुए कहा, हाँ, सब सच्ची है बेटा। अब मैं तुम पर कोई बाउंडेशन नहीं लगाऊंगा। तुम्हें जो करना है करो और खुश रहो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी और तुम्हारी माँ की खुशी है। और बेटा, हम रिया का इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाएंगे। तुम देखना, अपनी बेटी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। कहकर उन्होंने रिया का माथा चूम लिया। रिया खुश थी कि आखिरकार आज उसके भाई को पापा का स्नेह मिल ही गया। अब उसकी कभी भी सांसें थम जाए।
उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रशांत भी काफ़ी खुश था कि उसे उसके पापा और मीरा दोनों का एक साथ मिल गया था। अगले दिन कॉलेज जाकर रिया ने सबसे कहा, पापा मान गए। पापा तो मिस मीरा के घर रिश्ता लेकर भी चले गए और शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है। इस मंथ की लास्ट तारीख यानी 31 को शादी है। सारे बात कर ही रहे थे कि तभी सबकी नज़र गिन्नी और तान्या पर पड़ी। रिया उसको देखकर उसके पास गई और कहा, गिन्नी, तुम्हें बहुत अच्छी खुशखबरी देनी है। वहाँ चलो ना, सब बैठे हैं। गिन्नी ने सबकी तरफ देखा और कहा, अभी हमारी क्लास है, हमें लेट हो रहा है, बाद में मिलते हैं। कहकर वह दोनों वहाँ से चली गई। रिया जब वापस आई तो कुणाल ने कहा, यह इन दोनों को क्या हो गया है? 1-2 दिनों से कुछ दूर दूर रहती है। रिया, अरे क्लासेस होती होगी ना, उनकी तू छोड़। उनके वैसे भी एग्जाम आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वह हमसे ज़्यादा स्टडी पर फोकस कर रही हो। चहक, हाँ पढ़ने दो उन्हें। वैसे पढ़ाई से याद आया, प्रशांत जी की शादी से पहले तो हम सबके एग्जाम है, पर मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। पूरा सेमेस्टर मस्ती मजाक में कब निकल गया पता ही नहीं चला। कुणाल, अरे चहक, सेमेस्टर गया तो क्या हुआ, एग्जाम की चिंता तुम क्यों करती हो? पुलकित है ना, वह करेगा तुम्हारी हेल्प। पुलकित ने यह सुना तो कहा, क्या मैं? कुणाल ने धीरे से कहा, अरे भाई, इसी बहाने तुझे इसके बारे में और जानने के लिए भी मिल जाएगा कि यह तुझे पसंद करती भी है या नहीं। चहक ने दबे स्वर में पूछा, क्या सच में पुलकित तुम मेरी हेल्प करोगे? पुलकित ने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि इस मौके को तो वह भी मिस नहीं करना चाहता था। चहक पुलकित की हामी भरते ही उसके गले लग गई। थैंक यू पुलकित, तुमने पता नहीं कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी मेरी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं ज़रूर पास हो जाऊंगी। पुलकित इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह चौंकते हुए चहक की बातों को सुनते हुए बाकी सबके एक्सप्रेशन देख रहा था, जो कि उस समय सब मुस्कुरा रहे थे। पर पुलकित बिना किसी भाव के अपने दोनों हाथों को नीचे किए हुए चहक के अलग होने का इंतजार कर रहा था। चहक ने जैसे ही पूरी बात खत्म की, उसे अपनी की गई हरकत समझ आई। वैसे ही वह बिना किसी को देखे सीधा वहां से क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। चहक तो निकल गई, पर बेचारा पुलकित उन सबके सामने पता नहीं क्यों खुद को असहज महसूस करने लगा और वह वहां से जरूरी काम कहते हुए लाइब्रेरी की तरफ चला गया। शाम को निकलते समय चहक का सामना जैसे ही पुलकित से हुआ, वह उसकी तरफ बढ़कर अपने दोनों हाथों से कानों को पकड़ते हुए उससे सॉरी बोलने लगी। आई एम सॉरी पुलकित, पता ही नहीं कब। इट्स ओके चहक, तो बताओ कब से शुरू कर रहे हो पढ़ाना मुझे? कल से ही, पर मेरी भी एक शर्त है, अगर मंजूर है तो बताओ। कैसी शर्त? मैं समझी नहीं। अरे बाबा, जब पढ़ाएंगे तब कोई बहानेबाजी नहीं, बस इतनी सी बात। और मैं तो पता नहीं क्या समझ बैठी थी, मुझे लगा कि जैसे खुद हो वैसे ही तुम्हारी शर्त होगी। बोरिंग टाइप्स? अच्छा जी, मैं बोरिंग टाइप्स हूँ? तो पढ़ लेना फिर किसी इंटरेस्टिंग टाइप से। मैं तो चला, और भी बहुत काम है मेरे पास। अरे तुम तो गलत समझ बैठे, उसकी कलाई पकड़कर रोकते हुए बोली, मेरा मतलब तुमसे थोड़ी ना था। पुलकित अपनी कलाई पर रखे उसके हाथ को घूरे जा रहा था, जिसे देखकर चहक ने अपना हाथ पीछे ले लिया। पुलकित उससे बोला, तो तुम्हारा मतलब मुझसे नहीं था, तो और कौन है बोरिंग टाइप्स? बताना, मैं भी तो सुनूं। और कौन है? देखो, तुम ही तो कह रहे हो, अब मुझे क्या मतलब, मैं तुम्हारा टैग किसी और को दूं? अच्छा बाबा सॉरी, मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त। कहो तो टेप लगा कर आऊँ कल से? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े दिन सीरियस होकर पढ़ाई में मन लगाओ, बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। पुलकित ने एग्जाम से पहले चहक को अच्छे से पढ़ाया और चहक ने भी अच्छे से पढ़ाई की, क्योंकि वह भी फेल नहीं होना चाहती थी। इसी तरह सबके एग्ज़ाम अच्छे से निपट गए और सबके एग्ज़ाम के बाद कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई। जिस दिन का सबको इंतज़ार था वह दिन भी आ गया, मीरा और प्रशांत की शादी का दिन। शादी में कुणाल, चहक, पुलकित, सिद्धार्थ, जय भी आए थे। सिद्धार्थ और जय को कुछ काम होने की वजह से वह पहले ही मीरा और प्रशांत से मिलकर चले गए। रिया ने गिन्नी और तान्या को भी बोला था, पर दोनों ने कुछ जरूरी काम बताकर आने से मना कर दिया था। मीरा और प्रशांत के फेरे हो रहे थे। कुणाल की नज़र तो कब से रिया पर ही थी, जो कि पिंक लहंगे में बहुत ही प्यारी लग रही थी। वह उसको बहुत प्यार से बिना पल के झपकाए एकटक देखते हुए प्रशांत और मीरा की जगह रिया के ऊपर फूल फेंक रहा था। रिया ने जैसे ही कुणाल की तरफ देखा तो उसने हाथ संभाले और फूल प्रशांत की तरफ फेंकने लगी। जब पुलकित ने उसे ऐसे देखा तो उसकी हंसी निकल गई और उसके पास आकर कहा, बड़ा तीस मार कहाँ बनता था ना भाई,
हम सबके मामले में तो बड़ा ज्ञान बांटता था, तो अब अपनी बारी आने पर यह सांप क्यों सूंघ गया तुझे? ऐसे ही देखता रहेगा या कुछ बोलेगा भी? हाँ बोलूँगा ना, ज़रूर बोलूँगा। मैं तेरी तरह थोड़ी ना हूँ। हाँ हाँ पता है, सब दिख ही रहा है। बिना जल की मछली की तरह तू तड़प रहा है। पर बात तो सुनो जनाब की। रुक, ऐसी बात है ना तो फिर लगी शर्त, क्योंकि मुझे पता है तू नहीं बोल पाएगा। ऐसा है तो ठीक है, मैं बोल दूंगा। पर अगर मैं कामयाब रहा ना तो तुझे भी मेरी बात माननी पड़ेगी। बोल, है मंजूर? हाँ है मंजूर। पर देखना, यह नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तू नहीं बोल पाएगा। देखना, आज मैं सिर्फ बोलूँगा ही नहीं, बल्कि तुझसे अपनी बात भी मनवा के रहूँगा। फिर पलटना मत। अरे मैं क्यों पलटूंगा? कुणाल ने पुलकित से कुछ कहा, पर जब पुलकित उसकी कही बात को करने से इनकार करने लगा तो कुणाल ने कहा, भाई देख, मैं तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। आज मेरी बारी आई है तो मेरे लिए भी एक छोटा सा काम कर देना भाई। हाँ हाँ पता है, क्या कुछ नहीं किया तूने मेरे लिए। हमेशा मझधार में छोड़ने का बहुत मजाक उड़ाया है ना। और देख, तू ही तो कहता है ना मुझ में तुझ जैसी हिम्मत नहीं है। तो देख ले, तभी तो अपनी नैया का चापू नहीं चला पा रहा है, तो मेरा क्या संभालेगा? वैसे भी शर्त लगी है, आराम से ऐसे ही जीतने का रस थोड़े ही न चखने दूंगा। करना तो अब तुझे खुद ही पड़ेगा। तो तू नहीं मानेगा ना? ठीक है, तो मैं अपने दम पर भी कर सकता हूँ। नहीं चाहिए तेरी मदद। सही कहती है चहक तुझे खडूस। अच्छा रुक, बताता हूँ। कुणाल लंबे लंबे पग रखता हुआ वहां से भागते हुए जहाँ फेरे हो रहे थे वहां आ गया। फेरे खत्म हो चुके थे, सब खाना खाने लगे थे। सबको देखकर कुणाल सोचने लगा, अब इन सब के सामने कह दूं क्या? नहीं नहीं, अंकल आंटी भी हैं। कहीं पता लगा आज मिस मीरा की डोली की जगह मैं स्ट्रेचर पर विदा हूँ यहाँ से। कुछ भी सोच कुणाल, वरना तेरा यह भाई तो जो सामने खड़ा होकर बत्तीसी चमका रहा है, कभी जिंदगी में अपने से आगे बोलने नहीं देगा। चिढ़ाएगा वह अलग ही। चहक की मदद लूं क्या? नहीं नहीं, वह भी अपने इस खड़ूस की तरह कहीं। कुणाल अभी सोच ही रहा था कि सामने से आते हुए अपने पापा पर उसकी नज़र पड़ी, जो गेस्ट के साथ सामने से आते दिखे। जैसे ही उसने अपने पापा को देखा, उसके दिल दिमाग सबने जो अब तक हिम्मत जुटाई थी वह भी डमाडोल हो गई, और उसके मुंह से बस इतना ही निकला, अब बस इनकी ही तो कमी थी। हे भगवान, आखिर चाहते क्या हो आप? रिया ने उसे ऐसे सोचते हुए देखा तो उसकी तरफ बढ़कर उससे पूछने लगी, कहाँ खोए हुए हो? कहीं भी तो नहीं? पक्का? तुम्हारे हाव भाव देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। क्यों, क्या हो गया मेरे हाव भाव को? सब ठीक है। खाना खा लिया क्या तुमने? नहीं खाया अभी तक। चलो तो फिर खाना खा लो। हाँ ठीक है। कहते हुए कुणाल की नज़र अब पुलकित पर पड़ी, जो उसे ही देखकर घड़ी की तरफ इशारा करके मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी नज़रें पुलकित से हटाकर एकदम से जल्दी में कहा, रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ तो कहो ना। नहीं ऐसे नहीं, आई मीन यहाँ नहीं। क्यों? यहाँ क्यों नहीं? अरे मैंने कहा ना। रिया को कुणाल का व्यवहार कुछ अजीब लगा। आज उसे क्या हो गया है? अजीब सा बिहेव कर रहा है। तभी पुलकित ने डीजे फ्लोर पर पहुंच अनाउंसमेंट करनी स्टार्ट की। कुणाल ने मन में कहा, यह जो न कराए यह कम है क्या? जो कहा था वह तो किया नहीं। लेकिन देखो जनाब को, पुलकित ने कहा, सॉरी टू डिस्टर्ब द मोमेंट, ऑल्सो इंटरेस्टिंग। मेरे दोस्त के दिल की ख्वाहिश है कि वह अभी यहाँ आकर गाना गाए। एक दोस्त ने कहा तो दूसरे ने सुना तो मुझसे रुका नहीं गया। वैसे इसे गाते हुए आज तक मैंने भी नहीं सुना है, तो एक्साइटेड होंगे ना आप लोग भी मेरी तरह? तो बुला ही लेता हूँ मैं अपने दोस्त कम भाई कुणाल को। कुणाल ने जैसे ही अपना नाम सुना उसके तो तोते उड़ गए। यह क्या कह रहा है? भाई, पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब यह बात मैंने कब की? मेरे साथ मज़े ले रहा है ना भाई? बहुत महंगा पड़ेगा। देखना, भगवान सब देख रहे हैं। पास खड़े लोग उसकी ओर इशारा करके उसे स्टेज पर जाने के लिए बोल रहे थे। तभी रिया ने भी कहा, कुणाल, तुम्हारे इस टैलेंट के बारे में तो मुझे पता भी नहीं था। क्या बात है, सिंगिंग! वाह यार, वैसे मैं आज बहुत खुश हूँ, और तुम्हें गाते देखकर मेरी खुशी और बढ़ जाएगी। रिया, तुम तो जानती ही हो मुझे गाना नहीं आता है। पता नहीं पुलकित को आज क्या सूझ रहा है, जाने कौन से जन्म के बदले ले रहा है मुझसे। अच्छा गाओगे, विश्वास नहीं है क्या तुम्हें मुझ पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वह तो मैं बस कुछ नहीं। चलो अब। रिया की बातें सुनकर कुणाल में भी थोड़ी हिम्मत आ गई, और उसने पुलकित के पास पहुंचकर कहा, क्या भाई, कहाँ फंसा दिया? फंसाया नहीं है ब्रो, जस्ट एंजॉय द मोमेंट। मौका दिया है तुझे तेरी बात कहने का। देखना, यादगार लम्हा ना बना दिया तो कहना।
हाँ, सबके सामने मजाक उड़ते देखकर क्या यादगार मोमेंट रहेगा। अरे यार, पॉजिटिव साइड देख, तू अपनी बात रिया तक, और वैसे भी इतना आसान थोड़ी है शर्त जीतना। पुलकित मुस्कुराते हुए फ्लोर से नीचे आ गया और जोर जोर से कुणाल के नाम की होटिंग करने लगा। कुणाल बेचारा सोच में था कि क्या से क्या हो गया। फिर उसकी नज़र रिया के चेहरे पर पड़ी, जो उसकी तरफ देख रही थी और उसे गाना शुरू करने के लिए बोल रही थी। उसने उन सब की तरफ देखते हुए एकदम से उसके दिमाग में जो गाना आया, उसने वही गाना शुरू कर दिया, जिसके बोल इस तरह थे, लफ्जों में कह ना सकूं, बिन कहे भी रह ना सकूं। कुणाल ने 2-4 लाइंस गाने के बाद सबसे वह गाना गाने को कहा। सब उसके साथ गाना गाने लगे। प्रशांत और मीरा मुस्कुराते हुए उसका साथ देने लगे। गाना खत्म होने के बाद सबने उसके लिए ताली बजाई और खूब तारीफें भी की, जिसमें उसके पापा भी शामिल थे। वह डीजे फ्लोर से नीचे आ गया। तभी पुलकित ने उसके पास आकर कहा, ट्रेलर तो हो गया, पर पिक्चर का ख्याल है मेरे बब्बर शेर। ख्याल तो अब भी वही है भाई, तू बस अब रिया को बुला दे, फिर देख मैं कैसे प्रपोज करता हूँ। अच्छा जी, ऐसी बात है तो मैं अभी बुला देता हूँ। कहते हुए पुलकित ने रिया को आवाज़ देकर बुलाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलने लगा, तभी कुणाल ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ नहीं, टेंट के पीछे बुलाना पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है तो अभी बुला देता हूँ। कहकर पुलकित ने चहक को मैसेज किया कि रिया के साथ टेंट के पीछे मिलो। चहक ने जब मैसेज देखा तो पूछा, क्यों, बस मिलो ना, कहकर उसने रिप्लाई कर दिया। कुछ देर बाद चहक रिया को टेंट के पीछे लेकर आई। रिया ने चहक से कहा, तू मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? कुछ रस्में अभी भी बाकी है। तभी चहक ने पुलकित को देखकर कहा, इसका जवाब तो तुझे यही देगा। तभी पुलकित ने कहा, मैं नहीं, कुणाल देगा, उसे रिया से कुछ जरूरी बात करनी है। कुणाल ने पीछे मुड़कर धीमे से पुलकित के कानों में कहा, नहीं भाई, ऐसा करते हैं, आज रहने देते हैं, फिर किसी और दिन बोल दूंगा। देख, शर्तें लगी है, तू हार जाएगा, मुझे तो पहले से ही पता था। नहीं, मैं हार नहीं सकता, कहकर उसने चहक से कहा, हाँ चहक, मुझे रिया से कुछ जरूरी बात करनी है। रिया ने कहा, हाँ कुणाल बोलो। तभी कुणाल ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, रिया, मुझे पता नहीं तुमसे कैसे कहना चाहिए भी या नहीं, सुनते ही तुम्हें कैसा लगेगा। रिया ने अपनी आंखें उसकी आंखों में डालकर कहा, अरे कुणाल बोलो तो, बात क्या है जो तुम इतना हकला रहे हो? बोलने में मुझे काफी बेचैनी हो रही है। तभी चहक ने पुलकित के पास आकर पूछा, यह क्या बोलने वाला है जो इसका यह हाल है? पुलकित, अरे तुम देखो बस। कुणाल आगे बोला, रिया, वह, हाँ कुणाल बोलो। तभी कुणाल ने एक सांस में कह दिया, वह, मैं रिया तुम्हें पसंद करता हूँ, आई मीन आई लव यू। उसकी आंखों में आंसू देखकर कुणाल ने कहा, आई एम सॉरी रिया, मुझे नहीं पता था तुम्हें यह सुनकर इतना बुरा लगेगा। नहीं कुणाल, मैं तुम्हारी बात पर नहीं रो रही हूँ, बल्कि इस बात पर रो रही हूँ कि मेरी किस्मत देखो कितनी खराब है। मैं जिसको पसंद करती हूँ, आज उसने मुझे प्रपोज भी किया, पर मैं उसे हाँ नहीं कर सकती। चहक ने आगे आकर पूछा, अगर रिया तुम भी पसंद करती हो तो हाँ क्यों नहीं कर सकती? क्या बात है जो तुम इतना रो रही हो? रिया ने रोते हुए ही कहा, वह मैं नहीं बता सकती। चहक, क्यों नहीं बता सकती? मेरा हक है सुनने का। अंकल के डर से कह रही हो क्या तुम? तो मैं बात कर लूँगा उनसे। कुणाल ने रिया का हाथ थामकर कहा, हाँ रिया, सब ठीक होगा। तुम ऐसे कैसे पहले ही मना कर सकती हो? रिया ने एकदम से चिल्लाते हुए अपना सब्र का बांध तोड़ते हुए कहा, क्योंकि चहक मैं मजबूर हूँ। इस हालात के हाथों में कुणाल से कोई साथ चलने का वादा नहीं कर पाऊंगी। तुम लोग नहीं जानते हो, मैं तुम सबसे आज तक एक बात छुपाई हुई हूँ कि मुझे ब्लड कैंसर है। अरे मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं कब तक जीऊँगी, फिर मैं कैसे। यह सुनकर सबको एक झटका सा लगा। वह तो एकदम अवाक रह गए। सबने एक साथ कहा, क्या कहा तुमने? कैंसर? हाँ मुझे कैंसर है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं कितने दिन और जिंदा हूँ। तो मैं कुणाल को कैसे हाँ कर सकती हूँ? कुणाल, तुम किसी और लड़की को ढूंढो जो तुम्हारा साथ जिंदगी भर दे पाए। ये कहकर रिया रोती हुई वहाँ से जाने लगी। कुणाल वहाँ से रिया के पीछे आया और उसे रोते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने से ऐसे चली जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम्हें पता है तुम जब मेरी लाइफ में नहीं आई थी तब मेरी लाइफ कैसी बिखरी हुई थी? तुम ही हो जिसने मेरी लाइफ को ठीक किया, मुझ में पॉजिटिविटी जगाए, मुझे अपने डर से लड़ना सिखाया। जिस पापा के मुंह से कुछ सुनने के लिए मैं तरस गया था, तुम ही हो जिसने मुझे मेरे पापा से फिर मिलवाया। और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें छोड़कर और कोई और लड़की देखूं जब तुम्हें मेरी ज़रूरत है। रिया,
मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। मुझे परवाह नहीं है यह साथ कब तक रहेगा, पर जब तक भी रहेगा बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ हर लम्हा गुजारना चाहता हूँ। बेशक यह कुछ साल हो, कुछ महीने या फिर एक दिन ही क्यों ना हो, मुझे मंजूर है। और कुणाल, फिर बाकी उम्र का क्या? रिया, बाकी उम्र मैं तुम्हारी यादों के सहारे रहूंगा, पर मुझे खुद से दूर मत करो। कुणाल की आंखों में आंसू देखकर रिया ने कहा, तुम क्या सच में मुझे इतना प्यार करते हो कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो? कुणाल, तुम्हें मेरे साथ आंसू ही मिलेंगे जो कि अभी भी तुम्हारी आंखों में है। मैं अपने दर्द में तुम्हें कभी नहीं देख सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा। कोई नहीं रिया, इन आंसुओं में भी एक सुकून है, तुम्हारा नाम का, तुम्हारे साथ का। एक बार हमदम बनने का मौका तो दो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तभी उनके पास आते हुए चहक ने कहा, रिया, तुझे इसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें खुद समझने की जरूरत है। इसलिए कुणाल को हाँ कह दो, बाकी सब टाइम पर छोड़ दो। मुझे नहीं पता तूने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, पर अब पता लग गई है तो हमें अपना साथ देने दो। रिया ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने यह बात इसलिए छुपाई, मुझे किसी की भी हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं कोई लाचार नहीं हूँ। वाह रिया, क्या तमाचा मारा है मेरे जज्बातों को। तुमने सोचा भी कैसे हम तुम्हें लाचारी से देखेंगे, बल्कि हम तो तुम्हें अपना समझकर यह सब तुमसे कह रहे हैं। रिया ने रोते हुए कहा, तुम सब समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं नहीं बचूंगी, कुछ दिनों बाद मर जाऊंगी। मत दिखाओ यह अनूठे सपने जिन्हें मैं जी ही नहीं सकती। रिया, अगर तुमने मुझे हाँ नहीं की ना, तो मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, पर मैं जरूर मर जाऊंगा। यह सुनकर रिया ने कुणाल से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। कहकर वह उसके गले लग गई। कुणाल ने भी उसको गले लगा लिया। चहक और पुलकित यह देखकर बहुत खुश थे। तभी चहक ने कहा, पुलकित चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इन दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। हाँ कहकर दोनों अंदर आ गए। दोनों अंदर आकर एक टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते हुए चहक की नज़र कुछ लड़कियों पर पड़ी जो पुलकित को देख देख कर बात कर रही थी। तभी एक लड़की उनमें से उनके पास आ गई और पुलकित से बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तभी चहक ने चिढ़ते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम क्या अंधी हो जो तुम्हें यही टेबल मिली है बैठने को? वैसे भी यहाँ इतनी सारी जगह है, कहीं और जाकर बैठ जाओ। लड़की ने चहक की बात सुनकर इतराते हुए कहा, नहीं, मैंने तुमसे नहीं, इनसे पूछा है। हाँ तो जवाब मैंने दे दिया ना, क्योंकि मैं इनकी बीवी हूँ और यह मेरे हस्बैंड है। पुलकित आराम से पानी पी रहा था, लेकिन जब उसने चहक के मुंह से बीवी और अपने लिए हस्बैंड सुना तो उसके मुंह का पानी बाहर आ गया और वह चहक को हैरानी से देखने लगा। तभी चहक ने पुलकित का हाथ पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रखकर कहा, डार्लिंग, तुम रुक क्यों गए? खाओ ना। कहकर वह उसको अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। पुलकित को चहक का ऐसा बर्ताव कुछ अलग लगा, पर उसको यह सब काफी मनमोहक लग रहा था। इसलिए वह बस चुपचाप चहक को देख रहा था जो वह कह रही थी बिना उसे कुछ कहे। उस लड़की ने जब सुना तो उसको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना यंग डैशिंग लड़का शादीशुदा है। वह थोड़ी देर खड़ी चहक को पुलकित को खाना खिलाते हुए देखती रही, फिर थोड़ी देर बाद वहां से चली गई। उस लड़की के जाने के बाद पुलकित ने चहक से पूछा, यह सब क्या था? चहक ने अनजान बनते हुए कहा, क्या था? यह झूठ जो तुमने उस लड़की से बोला कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड। बस ऐसे ही मेरा मन किया तो बोल दिया। वैसे भी मेरी मर्जी, कुछ भी बोलूं, मेरा मुंह। वैसे भी वह लड़की तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने आई थी और मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा तो मन कर रहा था कि कच्चा चबा जाऊं उसको। बहुत देर से तुम्हें कैसे घूर रही थी। वैसे भी तुम्हें तो उल्टा मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था, मैंने तुम्हें उससे बचाया। पुलकित को समझ आ गया था कि चहक को जलन हो रही थी। वह यह सोचकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। अच्छा लगा आज उसको देखकर कि जैसा वह उसको किसी और के साथ देखकर फील करता था, वैसे ही वह भी उसको किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी। उसके बाद उसने उसे मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मेरे होते हुए? चहक ने बात बदलने के लिए कहा, हाँ और नहीं तो क्या, तुम मेरे फ्रेंड हो तो तुम्हारी सेफ्टी करने का हक मेरा हुआ। पक्का यह बात है? और कुछ तो नहीं है ना? कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है? मुझे कुछ जलने की बू आ रही है, पुलकित बोला। अरे नहीं, जलन वह मुझे क्यों होगी? नहीं, बस पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं भी तो तुम्हें उस लड़की से बचा रही थी। पुलकित ने उसे छेड़ने के लिए कहा, अच्छा, वैसे तुमने सही नहीं किया। कितनी सुंदर लड़की थी, क्या फिगर थी उसकी।
मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी वह। जब चहक ने यह सुना तो गुस्से में बोली, क्या कहा? सुंदर? वह मोटी भैंस तुम्हें सुंदर लगी? मुझे तो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। वह तो तुम्हारे लायक थी नहीं। अच्छा, तुम्हारी ना आंखें खराब हो गई। वह कितनी तो खूबसूरत थी, तुम भी कुछ नहीं हो उसके सामने। जब चहक ने यह सुना तो कहा, क्या कहा तुमने मुझसे? कि मैं सुंदर नहीं हूँ? एक काम करो, यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ उसी के पास, मेरे पास क्यों बैठे हो? नहीं, मैं ही एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ। बुला लो उसको अपने पास, कहकर वह वहां से गुस्से में चली गई। उसको जाते हुए देखकर पुलकित ने उससे कहा, चहक, अरे चहक, एक मिनट रुको तो, कहकर वह उसके पीछे चला गया। दूर खड़े कुणाल और रिया एक दूसरे का हाथ थामे खड़े उन दोनों को देख रहे थे। चहक और पुलकित को यूं लड़ता देखकर कुणाल ने रिया से कहा, पता नहीं रिया, यह दोनों कब लड़ना बंद करेंगे और कब अपने मन की बात एक दूसरे से कहेंगे। इनका प्यार सबको दिखाई देता है, यह भी दिखाई देता है कि यह एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, पर यह खुद इस बात को पता नहीं कब समझेंगे। जल्दी समझ जाएंगे कुणाल, जैसे हम दोनों समझ गए। भगवान करे मेरे रहते यह सब हो जाए। मेरे जाने। कुणाल ने तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। एक शब्द और नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब अच्छा होगा और आगे से ऐसा मैं दोबारा नहीं सुनूंगा। कहना आसान है पर असल में होना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। देखना, बेस्ट डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाएंगे, सब अच्छा होगा। रिया भी कुणाल की विश्वास भरी नज़रों में खोकर नई हिम्मत जताते हुए उसकी बात में हामी भरने लगी। चहक आगे आगे और पुलकित उसके पीछे पीछे। तभी चहक ने गुस्से में आकर रुकते हुए कहा, जाओ ना उस लड़की के पास, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अरे चहक, वह तुम्हें मजाक किया था, तुम तो बुरा मान गई। तुमने मुझे सच कहा था, मैं झल्ली हूँ, मैं पागल हूँ। और क्या कहा था अभी? सुंदर भी नहीं हूँ, शायद उतनी जितनी वह लड़की है। तभी पुलकित ने चहक का हाथ पकड़कर अपने ओर खींचते हुए कहा, चहक तुम क्या पागल हो? किसने कहा तुम सुंदर नहीं हो? मेरी नज़र से देखो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम। कोहिनूर हीरा हो तुम, एकदम अनमोल, जो सादगी में भी खूब सुंदर लगती है। और मैंने जो अभी कहा ना, मजाक था, तुम्हें चिढ़ाने के लिए। वैसे भी तुम्हें तो पता है मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, फिर मुझे यह लड़की कहाँ से पसंद आएगी? तुम ही बताओ। पुलकित कह तो गया था, पर जब उसने अपनी बात पर ध्यान दिया तो खुद से कहा, यह क्या कह दिया मैंने? अब बारी चहक की थी उसे छेड़ने की, तो उसने अपना हाथ सर पर मारते हुए हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें तो लड़के पसंद हैं। क्या कहा तुमने? पागल हो क्या? भले मुझे लड़के क्यों पसंद होंगे? तुमने ही तो कहा तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं है, तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि मुझे लड़के पसंद है। सच में सही ही कहता हूँ मैं तुम्हें, बददिमाग। मुझे क्या कहा तुमने अभी? बददिमाग? हाँ, क्यों हो नहीं तुम क्या बददिमाग? देखो पुलकित, अगर तुमने मुझे फिर से बददिमाग कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? पुलकित ने अपने हाथों की पकड़ उसके हाथ पर मजबूत करते हुए कहा, हाँ क्या करोगी तो, बददिमाग? चहक को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बगल से गुजरता वेटर उसको दिखाई दिया। उसने उसकी ड्रेस से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उठाकर उसके ऊपर डाल दिया और अपना हाथ उससे छुड़ाकर भाग गई। पुलकित उसके पीछे भागने लगा। वहां मौजूद सभी उसकी यह हालत देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसे ही उनकी नोक झोंक से उसके कॉलेज के 3 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। आज कॉलेज में डिग्री फंक्शन था, सबको डिग्री मिलने वाली थी। सब बस खड़े होकर आपस में कॉलेज में बिताए टाइम के बारे में बात कर रहे थे। जय और गिन्नी साथ खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी उसकी नज़र सिद्धार्थ पर गई। वह भागता हुआ अपने भाई के पास आकर उसके गले लगा और कहा, व्हाट अ सरप्राइज भैया, आप यहाँ? आप मुंबई से कब आए हैं? जय, पापा से मुझे पता चला कि तेरी डिग्री मिलने वाली है, तो मैं बस सीधा तुझे यहाँ मिलने आ गया। अरे भैया, मेरा तो बहाना है, मुझे पता है आप चहक से मिलने आए हैं ना? सिद्धार्थ ने जय के सर पर हाथ मारते हुए कहा, अच्छा, जब पता है तो पूछ क्यों रहा है? वैसे है कहाँ वह? आंखें तरस गई है उसे देखने के लिए। उसे देखे हुए बहुत दिन जो हो गए हैं। वाह भैया, क्या बात है, देखे तो आपको मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, पर मेरी खैरियत नहीं। चहक की पूछी जा रही है। देखो क्या चमक है, क्या नूर है। तो कोई नहीं, मैं भी आपको ज़्यादा नहीं तरसाऊंगा। देखिए, जिसका आप दीदार करना चाह रहे हैं ना, वह रही भैया, आपके ठीक सामने। जय ने चहक की ओर इशारा करके कहा। उसने आगे कहा, वैसे आज आपको देखकर लग रहा है जैसे आप अपने दिल की बात उससे बोल ही देंगे। पूरी तैयारी करके आए हैं, क्या बात है? हाँ जय, आज मैं चहक को प्रपोज करने ही तो आया हूँ। आज मैं उसके सामने अपना दिल खोल कर रख दूंगा।
उसकी पढ़ाई ख़त्म होने का इंतज़ार था, अभी अभी पूरी हो गई। चलो भाई, बस आप खुश रहो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं आपको कभी सैड नहीं देख सकता। वह रही सामने। चहक, पुलकित, कुणाल रिया के साथ खड़ी होकर बात कर रही थी। कुणाल ने पुलकित से कहा, भाई मुबारक हो, आखिर तेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में जो हो गया है। यह बता कब जा रहा है ट्रेनिंग पर। पुलकित ने जवाब दिया, बस भाई 1 हफ्ते बाद। चलो अच्छा है, आज डबल सेलिब्रेशन करेंगे, जॉब और डिग्री मिलने की खुशी। हाँ, मेरा भी यही मन था। पर क्या? चहक ने एकदम से कहा, मेरी आज शाम की ट्रेन है। मम्मी को मामा के यहाँ जाना था, लेकिन किसी काम की वजह से वह नहीं जा पा रही हैं, तो उन्होंने यह जिम्मा मुझे सौंप दिया है, तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा। मामा हिमाचल में रहते हैं, वही कुछ दिन रुकने के बाद सीधा ट्रेनिंग सेंटर। चहक ने यह सुनकर मायूस होते हुए कहा, और तुम मुझे अब बता रहे हो? चहक, टाइम ही नहीं मिला तुम्हें बताने का, और मुझे भी इसी हफ्ते कॉल लेटर मिला, भागा दौड़ी में पता ही नहीं चला, बस इसलिए। कोई नहीं, चलो अच्छा है। वैसे कितने बजे की ट्रेन है तुम्हारी? मैं भी चलूँगी तुम्हें छोड़ने, आंटी को बोल देना। ठीक है, शाम के 5 बजे की है। ठीक है, तो आ रही हूँ मैं तुम्हें छोड़ने। फिर कब मुलाकात होगी पता नहीं, अब नौकरी वाले जो हो गए हो। तभी रिया ने कहा, चहक तुम ही क्यों, हम भी चलेंगे पुलकित को छोड़ने। तभी कुणाल ने रिया को रोकते हुए कहा, नहीं पुलकित, हम नहीं आ सकते। रिया, तुम भूल गई क्या? आज वह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है ना। उसने यह बात रिया को आंख मारते हुए कहा, क्योंकि वह चाहता था कि वह दोनों अकेले कुछ टाइम स्पेंड करे। पुलकित ने कहा, हाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हारा ट्रीटमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे बहुत याद आएगी तुम सबकी। देखते ही देखते यह साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हाँ रिया, यह तो तुमने सही कहा। कहते हुए चहक की नज़र जैसे बात करते हुए सिद्धार्थ पर गई। उसने उसको देखकर खुश होकर कहा, सिद्धार्थ यहाँ? उसके बाद चहक सिद्धार्थ से मिलने चली गई। पुलकित उसको जाते हुए देखता रहा। तभी कुणाल ने कहा, भाई कब तक ऐसे ही देखते रहोगे? जाकर बोल क्यों नहीं देते? अब तो कॉलेज भी ख़त्म हो गया है, यकीनन कह सकता हूँ कि वह अभी तुझे पसंद करती है। हाँ कुणाल, यह तो मुझे भी लगता है, पर कुछ और टाइम। बस मैं ट्रेनिंग से आने के बाद उसको अपने दिल की बात बोल ही दूंगा, क्योंकि पहले मैं फाइनली अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। वह तो तू अभी भी खड़ा है, आखिर तेरा सिलेक्शन जो हो गया है। नहीं कुणाल, मैं ट्रेनिंग के बाद ही सही मायने में अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। गिन्नी जय और सिद्धार्थ से बात कर रही थी, तभी चहक भी उसके पास आ गई। जब गिन्नी ने चहक को देखा तो गिन्नी ने कहा, जय मैं अभी आई, वह तान्या मुझे बुला रही है। चहक ने देखा तो उसको बुरा लगा। तभी सिद्धार्थ ने कहा, यह गिन्नी तुमसे क्यों उखड़ी उखड़ी रहती है? आखिर बात क्या है? पता नहीं, 2 साल हो गए हैं इसके इस बिहेवियर को। मैंने बात करने की बहुत कोशिश की है, पर लगता है जैसे यह बात करना ही नहीं चाहती। पता नहीं क्या हो गया है इसे। वैसे इसको छोड़ो, तुम बताओ कब आए मुंबई से? आज ही? चलो अच्छा है। वैसे सब ठीक तो है? हाँ चहक, सब अच्छा है। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। यहाँ नहीं, बाहर। बाहर? पर सिद्धार्थ, अभी तो डिग्री मिलने वाली है। कोई नहीं, फंक्शन ख़त्म होने के बाद मिल लेना, या फिर आज मैं ही तुम्हें यहाँ से घर अपनी गाड़ी में ड्रॉप कर दूंगा, और जो बात करनी है वह भी रास्ते में कर लूँगा। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ, इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।